गुड इवनिंग। लगाइए सीढ़ी लगाइए, देखते हैं क्या बना। यस सर। सर ये पूरा कैंपेन है 4 एड्स का, जो 45 डेज की साइकिल में बदलेगा। इसमें हमने आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज को हाईलाइट किया है। इससे जीएनपी लिमिटेड के ग्राहकों का आपके प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपकी कंपनी के नाम पर भी विश्वास बढ़ेगा। दैट्स नाइस, लगाइए प्लीज। यस सर। हाय पीटर। सर ये सीडी, ये वो सीडी नहीं है जो मैं लाया था सर। सर आई एम टेरिबली सॉरी सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जस्ट नहीं, बंद मत करो, चलने दो उसे। पीटर, अगर आज शाम 4 बजे से पहले तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन हाँ, इतना फर्क जरूर होगा कि फांसी का ये फंदा बंधा हुआ होगा। ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? गौतम, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। रीटा? आप मेरी जान के पीछे पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम कर भी क्या सकते हो? ये धमकी तुम्हें मिली ही लेट है। टाइम देखा तुमने? सिर्फ 50 सेकंड बाकी है। रीटा, दरवाजा खोलो। रीटा, दरवाजा खोलो प्लीज। रीटा, क्या हुआ? गौतम जवाब नहीं दे रही। मुझे लगता है उसने अपने साथ। चलो दरवाजा तोड़ते हैं। गौतम, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन लेने और सोचने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है हम उसकी जान बचा लें। चलो। रीटा, 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 रीटा। 15 मिनट लेट हो हनी। लेकिन मुझे अच्छा लगा। कम से कम तुम्हें मेरी परवाह तो है। मैं शादी के लिए तैयार हूं। तुम इस तरह की हरकतें करके क्या दिखाना चाहती हो? गुस्से में तो तुम और भी हसीन लगते हो। अब एक बार फिर से कहो ना। जस्ट शट अप। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मर जाती। इतनी पब्लिसिटी क्यों? इश्क में मरने का इरादा भी नहीं है। इश्क तो है तुमसे, मगर इतना ज्यादा भी नहीं है। देखो तुम। कम ऑन हनी, इतना गुस्से में क्यों? मैंने तो तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं तुम्हारे ये इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शादी तो मैं करूंगा,
लेकिन तुमसे नहीं, किसी और लड़के से, और वो भी इसी हफ्ते के अंदर। इट्स माई चैलेंज। गौतम, देखो, तुम पीटर के सबसे पुराने और जिगरी दोस्त हो। समझाओ उसे कि ये जो सब वो कर रहा है ना, ठीक नहीं कर रहा वो। क्योंकि मैं उसकी शादी किसी और से हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुम उन लोगों को एक बार खुद मिल लो और जो भी है मुझे बताना। सर, इस बार फिर कोई आपका चाहने वाला आपके लिए नए साल का तोहफा बाहर रखकर चला गया। टू डियर एसीपी प्रद्युमन, भेजने वाले ने अपना प्यार तो जताया है लेकिन अपना नाम नहीं लिखा। क्या लगता है फ्रेडिक्स, इसमें गिफ्ट है या बॉम्ब? बॉम्ब तो नहीं है सर, मैंने चेक किया है। तो फिर ये मैं खोल सकता हूं। मूर्ति? उसके गले में ये चुनरी लगी हुई है। तो इसने फांसी लगा रखी है। सर, ये कोई धमकी वमकी का चक्कर है। सर, और ये चुनरी भी बिल्कुल वैसी है जैसी एक दुल्हन शादी के वक्त पहनती है। तो मगर ये आई कहां से, किसने भेजी है? कहीं इस मूर्ति में तो कुछ नहीं है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। सर, ये न्यूज़ देखिए। अनुराधा मर्डर केस फाइल बंद। पुलिस डिपार्टमेंट की एक और नाकामयाबी। मतलब किसी ने हमें चैलेंज भेजा है। अनुष्का, यस सर। इस अनुराधा मर्डर केस की फाइल खोलो और देखो इस खून का मामला क्या है। ओके सर। फ्रेडिक्स, तुम इस मूर्ति से लिपट जाओ। क्या? मैं? मेरा मतलब है पता करो ये मूर्ति भेजी किसने है। यस सर। जिसने भी ये मूर्ति भेजी है वो अनुराधा मर्डर केस के बारे में कुछ न कुछ जानता है जरूर। अपना जेनी का जोड़ी गौतम के साथ खूब जमता है ना। आप कहीं तो मैं बात कर लूं? रियली? हाँ। आप गौतम से बात करके हमें बताना। जी ठीक है। उसके बाद हम जेनी का रिश्ता लेकर गौतम के माँ बाप के पास जाएंगे। ठीक है। गौतम, कहाँ हो तुम? यही तुम्हारे साथ ही। तुम हो तो मेरे साथ, लेकिन फिर भी तुम कहीं और हो। तुम ऐसा सोच रही हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मोबाइल फोन दो मुझे। मेरा मोबाइल? किसकी याद आ गई? सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के इवेंट आप जैसा कोई में आप अपने मनपसंद सितारों को SMS द्वारा वोट कर सकते हैं और इसका मेन अवार्ड फंक्शन 28 जनवरी को है। अच्छा चलो अभी मोबाइल दो ना। देता हूँ, ये लो। थैंक यू। थैंक यू। कर लिया फोन। जिमी, are you all right?
यू ओके? नथिंग, फाइन। जेनी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ जेनी को? जेनी! क्या हुआ? क्या किया तुमने मेरी जेनी को? क्या किया तुमने? जेनी, कोई पानी लेकर आओ प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर नीलिमा। अनुराधा मर्डर केस में अनुष्का ने उसकी भाभी के बारे में पता लगा दिया। अब जाएगी उससे मिलने। फाइल खुल गई है तो उसका राज भी खुल ही जाएगा। हेलो, कहाँ? होटल स्पार्क। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरी सिस्टर जेनी और अचानक ये कोड देखिए सर। इसका मतलब है जेनी का किसी ने खून किया है। सर जेनी को कोई जहर क्यों देगा? माय डॉटर, ओह माय गॉड सर। जब जेनी यहाँ आया वो बोला कि हम परिणाज के शादी में खाएगा पिएगा, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं टच किया सर। सिर्फ वो डांस कर रही थी बस। और अब देखो। किसके साथ डांस कर रही थी? मेरे साथ डांस कर रही थी। तुम्हारे साथ डांस कर रही थी? जी हाँ। बताओ क्या हुआ? हम आपस में बात कर रहे थे, ये अच्छा खासा हंस बोल रही थी, फिर अचानक पता नहीं इसको क्या हुआ, ये बेहोश हो गई। बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे पहले वो पीटर के साथ डांस कर रही थी। पीटर? मिस्टर पीटर? इसका मतलब ये नहीं कि जहर मैंने दिया। गर्म होने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ पूछा जाए उसका साफ साफ जवाब दीजिए, समझे? बताइए, क्या जेनी के साथ तुम्हारी कोई बहस हुई थी? मेरी कोई बहस नहीं हुई थी। I mean, मेरी होने वाली बीवी की बहन थी। तो मैं अपनी होने वाली बीवी की बहन के साथ ऐसा क्यों करूंगा? जहर क्यों दूंगा उसे? वजह हम पता लगा लेंगे, समझे? सर, हाँ। यहाँ अंगूठे पे कुछ निशान है। हाँ, इसके अंगूठे में कुछ चुभा है जिसमें जहर था और जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। नहीं सर, जेनी की डेथ उस चीज के चुभने से नहीं हो सकती। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि उसके अंगूठे में जो चीज चुभी थी मैं जानती हूँ। क्या? शाम को पीटर पार्टी में आया था, तब उसने मेरे लिए फूल मंगवाए थे। दीदी एक सेकंड पकड़ना तो। और उस फूल को तोड़ के लगाते वक्त उसके हाथ में कुछ चुभा था। मिस्टर पीटर, यहाँ इस लेपल में जो फूल लगा था वो कहाँ है? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैंने पूछा वो फूल कहाँ है? कहीं गिर गया वो? गिर गया या कहीं छुपा दिया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस फूल का मिलना बहुत जरूरी है मिस्टर पीटर। बताओ वो फूल कहाँ है? मुझे याद नहीं है। अच्छा, हम ढूंढ निकालेंगे। दया, अभिजीत, उस फूल को ढूंढो, यहीं कहीं होगा। मिल गया सर, पीला फूल। मिस्टर पीटर, अगर इस फूल में जहर मिल गया तो समझ लो तुम बड़ी मुसीबत में हो। प्रेडिक्स,
बुके को साथ में ले लो और अनुष्का सर। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। और आप सब लोग सुनो, आप में से कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। मुझे किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। ACP loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me not. क्यों साळुंखे, अपनी किस्मत क्यों आजमा रहा है? एसीपी साहब, इस जगह से मैं कितनी बार बाहर भेजा गया हूं और कितनी बार फिर वापस बुलाया गया हूं, ये याद ही नहीं रहा है। इसलिए अपनी किस्मत से पूछ रहा हूं कि अब ये जो हमारा और आपका साथ हुआ वो कितनी दूर तक जाएगा। मुझे नहीं मालूम है कि इस फूल को जहरीला बनाने के लिए क्या यूज किया गया है, कौन सा केमिकल था वो। इसीलिए मैं इन 6 पंखुड़ियों पर 6 अलग अलग केमिकल्स डालकर टेस्ट कर रहा हूं। अगर फूल में जहर था तो इन केमिकल्स में से कोई तो अपना रंग बदलेगा ही। अब देखते हैं इन पंखुड़ियों की किस्मत में क्या है। इस पंखुड़ी ने अपना टेस्ट पास कर लिया। फूल में जहर है। मतलब पीटर, एक मिनट अभिजीत, एक मिनट। साळुंखे, यह एक्सीडेंट भी हो सकता है। आजकल फल फूल पौधों पर कीड़े मारने की दवाइयां छिड़की जाती हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से ये लड़की अपनी जान खो बैठी हो। नहीं बॉस, फूल में पेस्टिसाइड नहीं था, उसमें ग्लाइफोसेट नाम का जहर था और यह जहर जानबूझकर स्प्रे किया गया था। यह बात मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं और मकसद एक ही था, मर्डर। That is why ACP loves Dr. साळुंखे। थैंक यू सर। मगर सर ये फूल जेनी के लिए नहीं था, परिनाश के लिए था। पीटर अपनी मंगेतर का खून क्यों करना चाहता था? इस सवाल का जवाब तो पीटर ही देगा। यस। हेलो मैम, मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं CID से हूँ। CID? किस लिए? मुझे अनुराधा के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अनुराधा? ग्लाइफोसेट? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो पीटर। ये उसी जहर का नाम है जो तुमने फूलों पे लगाया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझ पर खून का झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मेरी शादी की पार्टी में मैं सब लोगों के सामने ये काम करूंगा और वो फूल, उस पर मैं जहर कैसे डाल सकता हूँ? जहर डालने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी कर सकता है। तो फिर उस कोई को जाके पकड़िए, मुझे यहाँ पकड़ के क्यों बैठे हैं आप लोग? क्योंकि वो फूल आपने भेजे थे। अगर मैंने उन फूलों को हाथ तक नहीं लगाया, जहर डालना तो बहुत दूर की बात है, छुआ तक नहीं मैंने उसे। फूलों को छुआ तक नहीं? नहीं छुआ मैंने। मैं फ्लोरिस्ट के पास गया, कुछ फूल चुने मैंने, बुके का ऑर्डर दिया मैंने, उसके बाद वहां से चला आया। अब इन सब में मैं कहाँ हूँ मैं बताइए? आपकी केमिकल्स की फैक्ट्री है ना, जहां ये ग्लाइफोसेट भी बनता है। सर, मैं अनुराधा की भाभी से मिली थी। उनसे मिलकर पता चला कि अनुराधा मर्डर केस में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम है। अभिजीत, पीटर को बाहर ले जाओ। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, ये यहाँ रह सकते हैं। मतलब ये कि जो मैं बताने वाली हूँ वो इनके लिए भी सुनने लायक बात है। सर, अनुराधा का मर्डर 3 साल पहले हुआ था। वो एक फैशन डिजाइनर थी। सगाई वाले दिन वो होटल के रूम में तैयार हो रही थी, लेकिन जब घर वाले उसे सगाई के लिए ले जाने के लिए रूम में पहुंचे तो वहां उसकी लाश थी। सर, किसी ने उसे गला दबा के मार डाला था और जिस आदमी से उसकी सगाई हो रही थी उसका नाम पीटर था और यह है उसका फोटो। जिस लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता था वो मेरी आंखों के सामने बेजान पड़ी थी। किसी ने खून कर दिया था उसका। मम्मी क्या हुआ? मत कह मुझे मम्मी, मत कह। अनुराधा हम नहीं रही, उसे किसी ने मार डाला। मेरा कसूर यह था कि मैं हादसे से पहले अकेला अनुराधा के रूम में चला गया था। सबने मुझ पे शक किया, सिर्फ मुझ पे।
एसीपी साहब, मैं सच कह रहा हूं। पीटर, मैं चाहता हूं कि तुम पर विश्वास करूं, लेकिन तुम्हारा यह केस एक ही तरह का हादसा एक ही आदमी के साथ 2 बार, इसे मैं क्या कहूं? हादसा या कुछ और? तुम ही बताओ पीटर, तुम्हारी सगाई के मौके पर लोग क्यों मर जाते हैं, खासकर लड़कियां? ये अपने आप तो नहीं हो सकता, कोई तो है जो ये सब कर रहा है। कौन है वो? तुम या कोई और? सर, कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो नहीं चाहता कि पीटर की शादी हो। हाँ? क्यों पीटर? कोई ऐसा आदमी है जिसे तुम जानते हो जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो? बोलो पीटर। हाँ, है। बहुत देर लग रही दरवाजा खोलने में। पता नहीं घर में कोई है भी या नहीं। चले अंदर। आप? अरे अरे, ऐसे कहां घुसे चले जा रहे हैं आप? क्या काम है आपको? मिस्टर गौतम, पीटर का कहना है कि आप वो आदमी है जो नहीं चाहता कि उसकी शादी हो। पीटर? वो ऐसा क्यों कहेगा? उसे लगता है कि आप डरते हैं कि अगर उसकी शादी हो गई तो वो आपको बिजनेस पार्टनर नहीं रखेगा। कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप? पीटर की शादी और हमारी बिजनेस पार्टनरशिप 2 अलग अलग बातें हैं। दुनिया में लोगों की शादी हो जाने के बाद वो बिजनेस बंद तो नहीं कर देते ना। पीटर ऐसा कह ही नहीं सकता। तो आप उसी के मुंह से सुनेंगे? हाँ, क्या? ठीक है, उसे फोन करते हैं। नहीं, मैं जानता हूं वो ऐसा क्यों सोच रहा है। पीटर को शादी करने की बहुत जल्दी थी, बहुत टेंशन ले रहा था वो। एक दिन शराब के नशे में बस यूं ही मैंने उससे कह दिया कि क्या ना, ये जो बीवियां होती हैं ना, ये दोस्तों की दुश्मन होती हैं। देख पीटर, कहीं ऐसा ना हो कि तू तो शादी करे लाइफ पार्टनर लाने के लिए और उस चक्कर में हमारी बिजनेस पार्टनरशिप ही टूट गई। लेकिन वो तो रात गई बात गई वाला हिसाब था। मैं शराब के नशे में था, थोड़ा इमोशनल हो गया था। होती है कुछ लोगों की आदत इमोशनल होने की। क्या पता पीटर के एंगेजमेंट के दिन भी आप थोड़ा इमोशनल हो गए हो। मिला दिया हो जहर बुके में। ग्लाइफोसेट आपकी फैक्ट्री में बनता है ना वो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बुके देखा तक नहीं था। देखा तक नहीं? जी हाँ, मैं तो बाहर गाड़ी में बैठा था जिस वक्त पीटर उस बुके का ऑर्डर देने दुकान के अंदर गया था। वो बुके तो मैंने तभी देखा जब जेनी पार्टी में उसे लेकर आई। बुके को तो पीटर ने भी नहीं छुआ, फिर भी जहर तो उसमें आया है। हेलो, क्या? गुड जॉब। या ओके। पैट्रिस ने उसको ढूंढ निकाला है जिसने वो मूर्ति वाला पार्सल ऑफिस में भेजा था। रीटा कौन है मिस्टर गौतम? रीटा? ओह माय गॉड, अब वो कहां से आ गई इन सब में? हाँ, मैंने भेजा था ये पार्सल एसीपी प्रद्युमन के पास, क्योंकि मैं चाहती थी कि अनुराधा मर्डर केस फिर से सुर्खियों में आ जाए, ताकि वो परिनास जिसे पीटर से शादी करने पर बहुत नाज है, वो इस शादी से इनकार कर दे और ये शादी रुक जाए। लेकिन मैं ये गेम हार गई मैं ये गेम। गौतम ने बताया था आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं।
इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं ये नहीं सोचा था। बाय द वे, कल रात आप कहां पे थी? घर पर। क्या कर रही थी घर पे? क्यों? आपको इससे क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि कल रात किसी ने आपके दोस्त पीटर उसकी मंगेतर परिनास को जान से मारने की कोशिश की। क्या? परिनास को किसी ने जान से मारने की कोशिश की? कोशिश तो परिनास को मारने की थी, मगर उसकी बहन जेनी वो मर गई। लेकिन ये सब कैसे हो गया? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या? पीटर ने जो बुके मंगाया था वो होटल में कितने बजे पहुंचा था? ऑर्डर तो 7 बजे किया था, 7:15 बजे बुके होटल में आ गया था। तो कल रात 7 से 8 बजे के बीच भी आप घर पे ही थी ना? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं घर पर ही थी। कोई सबूत है आपके पास? हाँ, है ना। शाम को 7 बजे वाइन शॉप वाला आया था। 8 बजे रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय आया था। मतलब 7 से 8 बजे के बीच आप किसी से नहीं मिली और ना ही आपको किसी ने देखा। हाँ, याद आया। 7:30 बजे एक फ्लोरिस्ट आया था, मुझे एक बुके देकर गया। बुके? हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? आइए मैं दिखाती हूँ आपको। आइए देखिए। With love from Peter. हम तुम्हारा गेम समझ चुके हैं पीटर। रीटा के लिए तुमने एक जहरीला बुके बनवाया, मगर एक गलती की। तुमने वैसा ही एक बुके परिनास के लिए बनवाया जो जहरीला नहीं था। मगर किस्मत, दोनों बुके एक जैसे होने की वजह से बदल गए और जो जहरीला बुके रीटा के लिए था वो पार्टी में परिनास के पास चला गया, जिसकी वजह से जेनी की मौत हो गई। और जो बुके परिनास के लिए था वो रीटा के पास चला गया। लेकिन सर, मैंने सिर्फ एक बुके का ऑर्डर दिया था। तो फिर एक जैसे दो बुके आए कहां से? सर मुझे नहीं मालूम, मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज ट्रस्ट मी। ठीक है, जिसे तुमने ऑर्डर दिया था उसी फूल वाले से हम पूछते हैं। आइए सर, आइए। कैसे फूल दूं आपको? बॉस के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए? गर्लफ्रेंड के लिए रोजेस, गुलाब, लेकिन उसे मारने के लिए। क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने कहा मुझे फूल चाहिए किसी की जान लेने के लिए। सुना है तुम बेचते हैं? जरूर बेचता हूँ सर। ये बताइए, गर्लफ्रेंड कितनी देर में बननी चाहिए? एक बार सूंघने से, 2 बार सूंघने से या 3 बार सूंघने से? एक बार। अभी लीजिए। लीजिए सर। इन फूलों को सूंघकर आपकी गर्लफ्रेंड इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। और सामने देखो, गाड़ी के पिछली सीट पर जो लंबे बाल वाला आदमी बैठा है उसका नाम पीटर है। उसने हमें बताया कि तुमने उसके बुके में जहर मिलाया और एक लड़की को भेज दिया था, और वो लड़की मर गई है। एकदम बकवास कर रहा है सर वो। देखिए सर, इस दुकान में फूल बिकते हैं, मौत नहीं। एकदम झूठ बोल रहा है वो। अब सच सच बताओ, जब पीटर तुम्हारे दुकान में आया था तब क्या हुआ? जब वो मेरी दुकान में आया, यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? इन फूलों का एक बुके चाहिए, पूरे 99 होने चाहिए, और डिलीवरी करवा दीजिए। थैंक्स। सुनिए, वो एड्रेस? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं जल्दी में था तो दिमाग से निकल गया। एड्रेस है होटल स्पार्क, और एक नोट लगवा दीजिए, विद लव फ्रॉम पीटर। सर, वो बुके मैंने डिलीवरी बॉय के हाथ से स्पार्क होटल पहुंचा दिया और मैं दुकान बंद करके घर चला गया।
अभिजीत, वो दोनों बुके अंदर लेकर आओ। अभिजीत, अब जरा इन बुके के कार्ड्स पर क्या लिखा है पढ़ के देखो। सर ये होटल वाले पे लिखा है विद लव फॉर परिनाज, और जो रीटा के पास भेजा गया था उस पे लिखा है विद लव फ्रॉम पीटर। अब बताओ इनमें से कौन सा कार्ड तुमने लिखा है? ये वाला। सर ये जो बुके स्पार्क होटल भेजा गया जिसे जेनी ने लिया और जिस पे जहर था, ये किसी और ने भेजा है और किसी और दुकान से भेजा गया है। मगर सर ये पीटर का बुके रीटा के घर कैसे पहुंच गया? अभिजीत, कातिल नहीं चाहता था कि ये बुके भी स्पार्क होटल पहुंच जाए, नहीं तो पीटर के एक जैसे दो दो बुके हो जाते। इसीलिए इस बुके का रास्ता बदल दिया गया। काम किया किसने होगा? ये तो फ्लोरिस्ट का डिलीवरी बॉय ही बताएगा। बुलाओ उसे। साहब, ये वो डिलीवरी बॉय है। सर नमस्ते। नमस्ते। साहब, कल मैं बुके लेकर जो है स्पार्क होटल गया था और साहब मुझे आदमी ने आकर बाहर ही रोक दिया और साहब उसने मेरी बुकों को चेक किया, उसके बाद जो कार्ड था उसको भी पढ़ा। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम इसको जो है दूसरे एड्रेस में दे के आओ। और साहब जो उसने मुझे एड्रेस दिया था दूसरा वाला, उसी में सर मैंने डिलीवर कर दिया। तो तुमने इस बारे में अपने मालिक को क्यों नहीं बताया? साहब मालिक तो दुकान बंद करके जा चुके थे ना साहब। अच्छा, वो दुकान बंद करके जा चुके थे। जी साहब। अच्छा ये बताओ। जी साहब। क्या तुम उस आदमी को पहचान सकोगे अगर हमने उसे बहुत सारे लोगों में खड़ा कर दिया तो? साहब मैं पहचानने की कोशिश करूंगा साहब। इनके चेहरों को गौर से देखना है और पहचानना इनमें से कौन आदमी है जिसने तुम्हें एड्रेस दिया था। क्या बकवास कर रहा है? सर ये पागल है, कुछ भी बोलता जा रहा है। आप इसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। ये देखिए, इसका चश्मा देखिए। ये दिन में दिखता नहीं होगा, रात को क्या देखेगा? सर मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। मेरे साथ गौतम था जब मैं फ्लोरिस्ट के पास ऑर्डर देने के लिए गया था, और तब से लेके पार्टी तक हम लोग साथ साथ में थे, और उसके बाद मेरे साथ परिनाज थी। फूल कहाँ है? फूल एक्चुअली वो ऑर्डर तो दिया है, मैं देख के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे ये हैंडसम आदमी आते कहाँ चल दिए? फूल लाने गए हैं जो पीटर ने मेरे लिए ऑर्डर दिया है। परिनाज मैं सच कह रहा हूँ, पूरे 99 येलो रोजेस हैं। एक मिनट, येलो रोजेस? हाँ भाई, येलो रोजेस। वो तो पहले ही आ गए, रुको मैं लेके आती हूँ। अजीब तमाशा है भाई। मैंने फ्लोरिस्ट को फोन किया, वो तो कह रहा है पहले ही फूल आ चुके हैं यहाँ पे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी गौतम के साथ था तो कभी परिनाज के साथ। हाँ सर, पीटर सही कह रहा है। वाह गौतम, तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। ये पीटर तुम्हें इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए भी तुम पीटर को बचाना चाहते हो। वाह, क्या दोस्ती है? सर मैं दोस्ती में बिलीव करता हूँ।
अरे दया, इस गौतम ने इतना बढ़िया जोक सुनाया और तुम हंस नहीं रहे हो। गौतम, तुम 1 मिनट के लिए पार्टी से बाहर गए थे, मगर वो 1 मिनट इस डिलीवरी बॉय को दूसरे एड्रेस पर भेजने के लिए काफी था। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बुके तो बहुत पहले डिलीवर हो चुका था, आप सब लोगों को मालूम है। मैंने उस फ्लोरिस्ट को फोन किया कि वो बुके कहाँ रह गया, उसने जो मुझसे कहा वही मैंने बता दिया। फिर झूठ बोल रहे हो तुम गौतम। नहीं सर, नहीं मत बोलो। हाँ बोलो, हाँ। तुमने उस फ्लोरिस्ट को फोन किया ही नहीं, क्योंकि उसकी दुकान पहले ही बंद हो चुकी थी। क्या करता मैं? मुझे पीटर को शादी करने से रोकना था। मैं जानता हूं कि औरतें दोस्तों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। शादी के बाद मैंने जिगरी दोस्तों को भी जुदा होते हुए देखा। अपनी खुद की फैमिली में देखा है मैंने। मेरे पिताजी का अच्छा खासा बिजनेस था, भाइयों से भी बढ़कर था उनका वो पार्टनर। लेकिन उनके पार्टनर की शादी के बाद मेरे पिताजी कंगाल हो गए, सड़क पर आ गए, सिर्फ एक औरत की वजह से। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ भी वही दोहराया जाए। आखिर पीटर ही तो चलाता है मेरा बिजनेस। इसके बिना तो मैं जीरो, खत्म, बर्बाद। इसलिए मैंने अनुराधा को मार दिया और अब परिनाश को भी मारने की कोशिश की। मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।